मेरे घर से तीर के निकाल के यार मारा यार, जबरदस्ती मेरा घर दास दिया है। गुंजन सर, हरदास सर, मुंडा सब हम लोग को फटे हाल भेज दिया। कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ रहेंगे? छोटा छोटा मेरा बच्चा है, छोटी सी बच्ची, कहाँ लेके रहें? कंपनी ने हमको रहने का सुविधा दिया है ना और कुछ का सुविधा दिया। बोल रहे थे मेरा सामान सब निकाल दीजिए और जो होगा सब फैसला करके निकाल दीजिए, उसके बाद हम तोड़ ही देंगे। लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं सुने? नहीं, कुछ भी नहीं। पुलिस अधिकारी, अगर आप पैसा दिए होते तो हम घर कहीं निर्माण किए होते, लेकिन आप पैसा दिए ही नहीं, आप ट्रिब्यूनल में डाल देते। हमको भी ट्रिब्यूनल में डाल दीजिए भैया, हम भी ट्रिब्यूनल में रहेंगे। ट्रिब्यूनल का खाना दीजिए, ट्रिब्यूनल का खाना खाएंगे, वहीं पोसेंगे बच्चे को और वहीं रहेंगे। फिर रहने के लिए कहाँ पे? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं टूटे घर में रहेंगे। कहाँ जाएंगे? अभी रहने की कोई सुविधा दिया कंपनी? नहीं, कुछ भी नहीं दिया है, घर दूरा कुछ नहीं दिया है। केंद्र की सरकार थी, वो अपनी एक स्लोगन लेके आई है कि मोदी का परिवार। तो क्या ये मोदी का परिवार नहीं है? अगर मोदी जी ने कहा है कि पूरा देश हमारा परिवार है, तो क्या ये परिवार उसमें फिट नहीं बैठता है? सब घर टूट गया, पर ये तुलसी का पिंडा और ये धज्जा अभी तक खड़ा है, इनको हाथ नहीं लगाया गया। ऊपर देखेंगे अब तिरंगा झंडा भी लगा हुआ है। तो क्या कारण रहा इसका नहीं तोड़ने का? कंपनी का औकात नहीं इसको तोड़ने के लिए। तो कंपनी इसको तोड़ता तो कंपनी यहाँ तो मरिए जाता, सब प्रशासन मर जाता। अम्बा प्रसाद तो कुछ नहीं करती है इस देश में, इस हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, या तो बड़का का विधानसभा क्षेत्र में कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ अपना फ्लाइट तैयार कर रही है, बोलती है हम आपके लिए लड़ रहे हैं। आपको इतना दिन तक आपका घर नहीं टूटा, कल क्यों टूट गया? ऐसा है तो हम रोक के रखे थे। ऐसा कुछ नहीं, आप ही परमिशन दिए तब मेरा घर टूटा है, अन्यथा क्यों? किसी का ताकत नहीं मेरा घर तोड़ दे। मेरा घर को मतलब जैसे भी लगा कर को मेरे भाई भौजाई छोटे छोटे बच्चे लोग को साथ मारपीट करके यार मारपीट किया गया। बताइए कहाँ का ये कानून है, क्या कहाँ का न्याय है? सभी परिवार जा कर के हम लोग अब रोड जाम करेंगे, रोड में बैठेंगे, रोड में हम लोग आहुति दे देंगे अपना प्राण को। कारण मेरा मायके नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? अभी फिलहाल हम वहीं पे खड़े हैं जहां पर हमने आपको कुछ दिन पहले जो वीडियो दिखाया था कि किस प्रकार से ये घर बना हुआ था। पीछे आप देखेंगे तो ये घर को तोड़ दिया गया कल प्रशासन लगाकर। डीसी ऑफिस से एक नोटिस निकलता है कि इसके घर को डिमोलिश करना है क्योंकि एनटीपीसी के कार्य में ये बाधा पहुंचा रही है, ऐसा करके एक नोटिस निकला। इनको नोटिस मिला या नहीं मिला ये तो यही बताएंगे। हम वो भी सवाल इनसे करेंगे कि क्या इनको नोटिस मिला घर तोड़ने से पहले, मुआवजा लिया या नहीं लिया, सब उनसे बात करेंगे। लेकिन जो घर हम आपको पहले दिखा रहे थे कि ना ये किसी तरह से कोई बाधा उत्पन्न कर रहे थे, ना कभी किसी गाड़ी को रोका गया, ना कंपनी के किसी कार्य में ये बाधा पहुंचा रहे थे। अचानक से एक फरमान आता है डीसी ऑफिस हजारीबाग से और इनके घर को डिमोलिश कर दिया जाता है। इनका कहना है कि सामान इनके घर के अंदर पड़ा रह गया और पूरा का पूरा डिमोलिश कर दिया गया। पूरी फैमिली यहाँ पे खड़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। कल ये लोग करीबन 1:30 बजे तक थाना में रहे और अपनी गुजारिश करते रहे कि एफआईआर ले लीजिए। पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करते रहे कि हम कंपनी के खिलाफ आप केस दर्ज कर लीजिए। पर वहाँ पर विधायक जी भी पहुँची और बहुत सारे लोग पहुँचे, लेकिन मामला था वो दर्ज नहीं हुआ। आज का डेट दिया गया कि आज वार्ता होगा। अभी फ़िलहाल ये लोग अपने टूटे हुए घर को देखने आए हैं। आप अगर जिस तरह से देखेंगे तो पूरे घर को डिमोलिश कर दिया गया। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आपको कोई नोटिस प्राप्त हुआ था? नहीं, कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था घर तोड़ने के लेकर के। अभी मतलब अगर नोटिस अभी अगर आजकल में निकलता है, अभी 3 महीने के अंदर में कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था। अच्छा, उससे पहले आपकी वार्ता हुई थी कंपनी से कुछ? हाँ, एक बार वार्ता हुई थी, लेकिन वार्ता में वो समझौता में नहीं आया, तो जिसके कारण से हम केस फाइल किए हुए थे हाई कोर्ट में। तो कल का इंसिडेंट क्या हुआ? कल क्या हुआ था यहाँ मंजर? कल का अचानक आया है 1:30 से 2 बजे के प्रशासन 500 प्लस आए, सरकारी अधिकारी थे, थाना अधिकारी थे और ब्लॉक अधिकारी थे। आए अचानक, बोले कि आपका घर हम तोड़ेंगे। कल आप कैसे तोड़िएगा? हमारा मामला कोर्ट में चला गया है। वार्ता करने के लिए हम कंपनी में भी आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कंपनी बुलाई नहीं है, तो हम घर नहीं तोड़ने देंगे। लेकिन भाई जबरन पुलिस से हाथापाई हुआ, मारपीट किया और भाई जबरन घर तोड़ दिया। कल हॉस्पिटल भी गए थे आप लोग? कल हमने हॉस्पिटल किया, ट्रीटमेंट किए, हम लोग का सारा रिपोर्ट है। और आज के विषय में बोला है कि हम वार्ता करेंगे, तो आज हम लोग जाते हैं थाना, वार्ता क्या होता है फिर हम आपको बताएंगे। चलिए, तो ये हाल है। और घर का कोई सामान आप निकाल पाए? नहीं, हम लोग को पकड़ के निकाल दिया ना, ले गया थाना। तो आपने क्या क्या नहीं किया हमें तो नहीं पता है ना। हमें घर से हमें पहले खींच करके निकाल के ले गया थाना।
और थाना में रखा 1 बजे रात तक। ये भाभी हैं आपकी? हमारी भाभी है। कल से हम इनको ऐसे देख रहे हैं, ये ऐसा ही है। और जब अपनी पुश्तैनी घर को टूटते हुए कोई देखता है तो क्या मंजर होता है वो यही है। हमारा दिखाने का मकसद ये है कि देखिए कि किस प्रकार से अगर इनको देश के विकास के लिए अगर ये ज़मीनें ये घर चाहिए तो सहूलियत से निकाला जा सकता था। उसमें भी कोशिशें की जा सकती थी कि सहूलियत से निकाला जा सकता था, पर सहूलियत हुई नहीं। इनको मुआवजा पसंद नहीं है, ये कोर्ट गए थे, कोर्ट का भी इन्होंने आह्वान किया है कंपनी ने कि टाइम नहीं दिया, वेट नहीं किया। उसके बाद अच्छा एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे कि कोर्ट में जब आपका जो मैटर पेंडिंग है उसमें से वो मैटर जाने के बाद ट्रिब्यूनल में पैसा गया या फिर उससे पहले चला गया? नहीं, वो तो ट्रिब्यूनल में अबर फिलहाल डाला है। हमको लगता है 1 महीना हुआ। हमारा तो कोर्ट का फाइलिंग हमको लगता है कि 2 से 3 महीने के बीच में हुआ है। अबर ही वो पैसा ट्रिब्यूनल ने बोला कि मैंने आपका पैसा डाल दिया है, हमारे मजिस्ट्रेट आएंगे, हम आपका घर तोड़ देंगे। कल आप हम तो वार्ता करने के लिए हम आपको तो जब नोटिस दिए हैं, आप हमें वार्ता कीजिए। हम केस में किए हैं, आपको व्यक्तिगत कंपनी में दिए हैं, अधिकारी लोग को पूरे डिसीज लेकर के वार्ड कमिश्नर तक हम पेपर दिए कि हम वार्ता करने के लिए आपके साथ सक्षम हैं, लेकिन कंपनी वार्ता करने के लिए तैयार नहीं थी। चलिए, तो ये है। और क्या आप अगर बोलने की हालत में हैं तो बोल सकते, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे घर से तीर के निकाल के यार मारा यार, जबरदस्ती मेरा घर दाज दिया है। गुंजन सर, हरदास सर, मुंडा सब। तो अगर हम एक चीज़ खाली समझना ये चाह रहे हैं कि अगर आपको सहूलियत से निकाला जाता तो आप देते ना घर, आप तो ऐसा मना नहीं बोल रहे थे मेरा सामान सब निकाल दीजिए और जो होगा सब फैसला करके निकाल दीजिए, उसके बाद हम तोड़ ही देंगे। लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं सुने? नहीं, कुछ भी नहीं। पुलिस अधिकारी भी मारने की कोशिश किया है, मेरा पैर में मारा है, कमर में मारा है। लेडीज पुलिस? लेडीज जेंट्स दोनों मारा है। लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं था कि सब सामान निकालने दीजिए, थोड़ा वेट। हम बोले सारा सामान हमको निकाल दीजिए, उसके बाद आप जो करना होगा करिएगा। नहीं किया, कोई सामान नहीं निकला घर? नहीं निकला। मेरा सारा सामान यही के, सारा संपत्ति यही सब दब गया। और अभी रहने के लिए कहाँ पे? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही टूटा घर में रहेंगे। कहाँ जाएंगे? अभी रहने की कोई सुविधा दिया कंपनी? नहीं, कुछ भी नहीं दिया है, घर दूरा कुछ नहीं दिया है। तो चलिए, ये हालत है। ये बच्चे हैं, देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं परेशान। देखिए, एक चीज़ आपको हम बताते हैं, 2004 से कंपनी यहाँ पे आई। 2004 से जो माहौल बना उसमें ना बच्चे पढ़ सके, अपनी भविष्य नहीं बना सके। देश के भविष्य के लिए उनको सब कुछ ले लिया गया, लेकिन यहाँ के बच्चों का भविष्य कभी नहीं बन पाया। 2004 से अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो उनके जो माँ बाप थे वो आंदोलन में लड़ते लड़ते मर गए, उनके दादा मर गए, उनके पिताजी मर गए, और जो बच्चे थे वो अनाथ भी हो गए और बच्चे पढ़ नहीं पाए सही ढंग से, जिसके कारण से आज उनको नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। और जो बच्चे पढ़े भी वो भी सही ढंग से नहीं पढ़ पाए। आज अगर हालत आप देखेंगे स्कूलों की तो स्कूलों में बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर कम हैं, पर कंपनी ना नेता ना मंत्री किसी को ध्यान नहीं है। सिर्फ देश के विकास के लिए कोयला चाहिए। इसी तरह से घर टूटते हैं। ऐसे कितने सैकड़ों घर यहाँ पे बने हुए थे। अगर आप इस पूरा एरिया को देखेंगे तो ये चुरचू था, इसका नाम है चुरचू, और ये चुरचू पूरा भारत के मानचित्र से हट गया है। देश के विकास के लिए पूरे गाँव को उजाड़ दिया गया। तो यही हाल है यहाँ का। हम सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विस्थापन का दर्द क्या होता है। झारखंड में अभी तक विस्थापन की नीति नहीं बनी है जहाँ पर सही ढंग से लोगों को बसाया जाए। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। नेता अभी लोकसभा चुनाव चरम पर है, नेता घूम रहे हैं गांव-गांव और कहते हैं कि आप हमें एक बार मौका दीजिए और हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन 10 साल जिसको मौका दिया गया वो तो लड़ाई नहीं लड़े, लेकिन अभी फिर से बोल रहे हैं फिर से हमें 5 साल का मौका दीजिए और हम आपके लिए लड़ेंगे। लेकिन जो भारत सरकार थी, जो बीजेपी में केंद्र की सरकार थी, वो अपनी एक स्लोगन लेके आई है कि मोदी का परिवार। तो क्या ये मोदी का परिवार नहीं है? अगर मोदी जी ने कहा है कि पूरा देश हमारा परिवार है तो क्या ये परिवार उसमें फिट नहीं बैठता है? हम सिर्फ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये परिवार मोदी के परिवार में फिर बैठता है या नहीं। देश के विकास के लिए जितने मोदी जी ने किया है उतना इन लोगों ने भी किया है। इन लोगों ने भी अपनी पुश्तैनी घरें दिए हैं, ज़मीन जायदाद सब दे दिया है। आप देखेंगे कि सब घर टूट गया, पर ये तुलसी का पिंडा और ये धज्जा अभी तक खड़ा है, इनको हाथ नहीं लगाया गया। ऊपर देखेंगे अब तिरंगा झंडा भी लगा हुआ है। तो क्या कारण रहा इसका नहीं तोड़ने का? ये भी एक सोचने वाली बात है कि कंपनी ने सब कुछ तोड़ दिया लेकिन इसको नहीं छुआ। तिरंगा झंडा वहाँ पे लगा है, आप देखेंगे ऊपर। और ऊपर इनके जो हिंदू धर्म में जो रिवाज है, तुलसी का पिंडा यहाँ पे लगा हुआ है और ये चबूतरा है, ये बना हुआ ये है। इसको क्यों नहीं तोड़ा? तो इसको नहीं तोड़ने का वजह क्या मानते हैं? कंपनी का औकात नहीं इसको तोड़ने के लिए। तो कंपनी इसको तोड़ता तो कंपनी यहाँ तो मरिए जाता।
सब प्रशासन मर जाता। इतना विश्वास था भोले बाबा पर कि इसको हाथ लगाता तो सब प्रशासन ही मर जाता। हम यहाँ पे गज के गए थे कि कुछ इसको छुएगा तो सब प्रशासन मर जाता, सब अधिकारी मर जाता। मैं इसको डर से नहीं छुआ, खाली घर को तोड़ दिया। देखिए घर में चाबी मेरे पास था, घर को देखिए ताला तोड़ के अंदर घुसे, हमको ताला तोड़ खींच के निकाला है, तब घर को तोड़ा है। घर में जितना सामान था पूरा संपत्ति 50 से एक साल का संपत्ति बाबा दादा का अथी हुआ सब था यहीं पे, सब चीज़ यहाँ पे दबा दिया गया कंपनी। अच्छा, ये इसमें आप लोग ये लगाए थे, रहर लगाए थे? हाँ, उसमें लहर था, उसमें कल बर्बाद कर दिया लहर। ये पूरा था ना रहर, इसमें निकाले थे कि निकाले थे? नहीं वो लगा हुआ था। नहीं, लहर नहीं निकाले थे। अच्छा, वैसे फसल के साथ ही दबा दिया? फसल के साथ सब बर्बाद कर दिया। अभी तो फिलहाल जिस घर में हम आते थे आपने पानी हमको यहाँ पे पिलाया था, खाना भी आपने खिलाया था। अब जो स्थिति हम देख रहे हैं, रोना तो हमें भी आ रहा है, लेकिन हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सके। हमसे जितना बना हम तो आपके लिए किए, लेकिन अभी जो हालत देख रहे हैं उस हालत पे क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि मेरा घर का सामान सारा यहीं दब गया है, लेकिन कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले बात करनी चाहिए था, पहले 1 दिन 2 दिन पहले बात करना चाहिए था, उसके बाद घर को दबाना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर को दबा दिया, इसको क्यों नहीं हाँ किया? इसको भी तो करना चाहिए था, पिंडा को इसको हटाना चाहिए था, घर को हटाया, इसको भी हटाना चाहिए। हम लोग को फटे हाल भेज दिया, कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ रहेंगे? छोटा छोटा मेरा बच्चा है, छोटी सी बच्ची, कहाँ लेके रहें? कंपनी ने हमको रहने का सुविधा दिया है ना और कुछ का सुविधा दिया। कल हमको बड़कागांव थाना में रखा गया है, बोले मच्छरदानी दीजिए, बिस्तर दीजिए, सोएंगे, रहेंगे, खाएंगे, भूख लग रहा है, कुछ नहीं है। हम ही पर सब दबाव डालता है, हम ही को सब बोलता है। इस स्थिति में हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ रहें बताइए? हम एनटीपी से पूछना चाहते हैं, आप ऐसी रूम में रहते हैं, मेरे लिए क्या बना कर रखे हैं? मेरे लिए भी तो जगह होना चाहिए ना। आप बिना कहे पूछे मेरा घर धंस दिए। अगर आप पैसा दिए होते तो हम घर कहीं निर्माण किए होते, लेकिन आप पैसा दिए ही नहीं है। आप ट्रिब्यूनल में डाल देते, हमको भी ट्रिब्यूनल में डाल दीजिए भैया, हम भी ट्रिब्यूनल में रहेंगे। ट्रिब्यूनल का खाना दीजिए, ट्रिब्यूनल का खाना खाएंगे, वहीं पोसेंगे बच्चे को और वहीं रहेंगे। लेकिन कंपनी बोलती है कि हम तो मुआवजा दे रहे थे, आप लिए नहीं। किस तरह आप दे रहे हैं बताइए? मुआवजा सही दीजिएगा तब तो लेंगे। डिप्टीज बैठा देते हैं, कभी घर दिए उसका कुछ क्लियर नहीं हुआ, डिप्टीज बैठा दिए, फिर दूसरा घर दो, उसको भी अब आप उसको भी ले लिया। अब आराम से नींद से सोए बिस्तर लगा के, कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि वो लोग कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे होंगे आप लोग को? कुछ भी अम्मा प्रसाद तो कुछ नहीं करती है इस देश में, इस हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में या तो बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ अपना फ्लाइट तैयार कर रही है, जो हजारीबाग और बरवाडी में जो है फ्लाइट, वो उसको तैयार करी। टूटा हुआ घर, एक झोपड़ी का निर्माण कहीं दिख रहा है आपको? मेरे लिए कुछ दिख रहा? आती है, कुछ नहीं करती। रात में कुछ की क्या? कुछ नहीं की, व्यवस्था करके गई? नहीं करके गई। खाने के लिए क्या हम चावल मांगे उससे, दी चावल खाने के लिए, पानी की व्यवस्था मांगे, यहीं पर कई बार गुहार लगाए कि आइए मेरे घर देखिए किस हालत में हम रह रहे हैं, लेकिन कभी वो आने का प्रयास ही नहीं की है। यहाँ बुलाए थे आप उनको? जी, कई बार हमको बुलाने का प्रयास किए, 3-4 बार बोले चलिए मेरा घर एक बार देख के आइए, लेकिन कभी तैयार नहीं हुए घर आने के लिए। बोलती है हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपको इतना दिन तक आपका घर नहीं टूटा, कल क्यों टूट गया? ऐसा है तो हम रोक के रखे थे। ऐसा कुछ नहीं, आप ही परमिशन दिए तब मेरा घर टूटा है, अन्यथा तो किसी का ताकत नहीं मेरा घर तोड़ दे बिना मुआवजा का। कल जबरदस्ती प्रशासन आया, घर को ताला तोड़ दिया, न पैसा दिया है, घर का पैसा दिया, न विस्थापन दिया है, न कुछ हम लोग का सुविधा नहीं दिया है। कहाँ हम लोग जाएंगे, कहाँ मरेंगे, कोई कंपनी का मतलब नहीं है। हम लोग को रोड में छोड़ दिया है, अब कहाँ रहे सो कोई मतलब नहीं है। न जमीन का पैसा दे, न घर का पैसा दे, न विस्थापन दिया। तो मुआवजा से खुश नहीं है कंपनी? बोल रही है तो मुआवजा देने के लिए हम तैयार हैं, क्या कारण है? कंपनी हम लोग कल आया था, हमको बोला 1 दिन का टाइम दीजिए, 1 दिन का टाइम दीजिए, ज़्यादा टाइम 1 दिन का दीजिए, हम लोग वार्ता कर लेंगे, उसके बाद आपको घर सुरक्षा तोड़ देगा, हम तोड़ेंगे अपने से, आपको कोई जरूरी नहीं पड़ेगी, इतना फोर्स का जरूरी नहीं पड़ेगा। बोला नहीं आज तोड़ेंगे, बोला नहीं सर 1 दिन का टाइम। बोल रहे थे? कौन बोल रहे थे नाम? गुंजन सर और जो CO सर, और आज घर तोड़ेंगे, 1 दिन का टाइम नहीं दिया हमको, और सिर्फ पूरा घर का सामान इसी में डाल दिया। मतलब आज तोड़ेंगे तो आज ही तोड़ेंगे? आज ही तोड़ेंगे तो आज ही तोड़ेंगे से बोल के सबके घर को तक हम लोग को मार पीट के गाड़ी में बैठा के और घर तोड़ दिया। आप लोग को यहाँ से कहाँ तक हटा दिया गया? यहाँ से पूरा ले गया, वो जो यहाँ से 500 किलोमीटर आगे ले गया। अच्छा, 500 मीटर दूर ले गया? हाँ, 500 मीटर ले गया। उसके बाद 2-3 मशीन लगा के घर को पूरा तोड़ दिया। थाना कब पहुँचे आप लोग? थाना लगभग 4-5 बजे थाना हमको लोग। आप लोग के घर के सामने ही घर तोड़ा? हाँ, हम लोग नहीं, हम लोग के सामने घर तोड़ा है थोड़ा मोड़ा, उसके बाद हम लोग जाने बस सब घर तोड़ दिया। इस घर की आप बेटी थी, यहाँ से आपकी विदाई हुई थी, अब
इस घर में आए हैं, आज आपका शायद लास्ट दिन होगा, आप यहाँ पे आए हैं, तो जिस तरह से आपकी विदाई हुई थी, तो क्या देश के विकास के लिए जिस तरह से आपके घर को तोड़ दिया गया, मुआवजा अगर मिलता आपको सही ढंग से, तो आप स्वेच्छा से अपने घर को तोड़ते? हाँ, तोड़ते। देखिए, कल हम यहाँ से 11 बजे के बीच में निकले, आए हुए थे। अच्छा, आप भी आए हुए थे? हाँ, आए हुए थे 11 बजे। परसों बड़का गाँव आए थे, शाम हो गया, आए थे यहाँ पे। तो 11 बजे खाना वगैरह खा करके यहाँ से गए। अब गए तो हम 1 बजे के बीच में अपना घर पहुँचे। तो पहुँचे तो बाद में पता चला, फ़ोन गया कि नहीं, घर है सो प्रशासन लोग आए हुए तोड़ दे रहे हैं। फिर हम अपना भाई पास कॉल लगाए, बड़ा भाई पास कॉल लगाए, भाभी पास कॉल लगाए, किन्हीं का फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है। अब फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है तो हम सोचे बात है क्या। तो फिर एक बार कॉल किए तो छोटी वाली भाभी उठाई, एक ने दीदी सभी को गाड़ी में पैक कर दिया है और घर मोबाइल भी सीज कर लिया है और घर को 2-2, 3-3 JCB लगा करके ना कोई सामान निकाला है, ना जितना गहना जेवर है, सोना चांदी है। माँ का कम से कम मेरा 20 लाख का जेवर था। बहू के लिए वो हर माँ रखती है, तो 20 लाख का जेवर था माँ के। अब बहू लोग को जो था से तो अलग था, भाभी लोग का वो भी मतलब कुछ नहीं निकाल पाई। और घर से मतलब बोलिए तो हम खुशहाल निकले घर से 11 बजे के बीच में, यहाँ से हम अच्छा से निकले। जब आप आए थे तो खाना वाना खा के आपने? खाए, अच्छा से रहे रात भर, उसके बाद गए। अब फ़ोन आया तो हम बार बार देख रहे, फ़ोन लगा रहे, तो मेरा जान है से बहुत उड़ने लगा कि आखिर बात का है भाई। मेरा भाई लोग को फ़ोन नहीं लग रहा है, भाई लोग को मार दिया गया, क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब मतलब 1000 तरह की बातें मेरे दिमाग में आने लगी कि शायद मेरा भाई लोग को कहीं गोली वोली मार तो नहीं दिया, क्या किया जो फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा है। फ़ोन मतलब 2-2 फ़ोन है, 2-3 फ़ोन मतलब नहीं उठा पा रहा कोई। तो हमें बहुत प्रयास किए, फिर लास्ट में मेरा एक भतीजा, उसके पास कॉल किए कि दीदी घर तोड़ रहा है। तो फिर हम उधर फ़ोन किए चारों तरफ कि ऐसे ऐसे बात है। बाद में लोग को मार पीट करके और पता चला नहीं, बड़का गाँव थाना ले गया है। जब बात हो रहा था, वार्ता कीजिए, बात कीजिए, तो आप एक दिन टाइम देते, बात करते, ऑफिस में बुलाते। अगर यदि मेरा भाई लोग नहीं जाता तब ना, मानिए अगले साल मेरी माँ डेट कर गई, उस दर्द को भूल नहीं पाए। यही 12 तारीख को मेरा माँ डेट की थी और 12 तारीख को मेरा घर को सेम 2 बजे मेरा माँ डेट की और सेम 2 बजे मेरा 12 बजे माँ का मतलब मेरा घर को मतलब JCB लगा कर को मेरे भाई भौजाई छोटे छोटे बच्चे लोग को साथ मारपीट करके और मारपीट किया गया। बताइए कहाँ का ये कानून है, क्या कहाँ का न्याय है, कैसे जनता जिएगी, कैसे और करेगी। आज मेरा घर हुआ, कल और सारे घर है और सभी का मायके है। आज तो मेरा मायके उजाड़ दिया गया, लेकिन हम जाएंगे कहाँ, मेरे सारे भाई भतीजा लोग जाएंगे कहाँ। ये चीज़ हमको सोच करके इतना दुख आ रहा है, इतना रोवाई आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, ये लोग को कहाँ लेके रखे, कहाँ भी लोग को अस्थाई बताए कि आप यहाँ रहिए। रात भर 1 बजे रात तक थाना में रहे। प्रशासन से हम लोग बहुत अलाउ किए कि बच्ची लोग भूखी है, खाना दीजिए, कुछ दीजिए, मच्छरदानी दीजिए, लेकिन व्यवस्था नहीं करने के बाद हम लोग को वो चल जाइए चल जाइए चल जाइए, हमेशा यही बात आती रही। हम लोग को फिर एगो कोई थे वो है सो जीमा लिए, फिर वो बोले कि कल हम लोग आप लोग को हम थाना में छोड़ देंगे। आज क्या होता है आगे, हमारा मायके का समाधान कैसे निकलेगा, कैसे इस तरह मेरा मायके के परिवार, छोटे छोटे बच्चे लोग, इतना सुंदर सुंदर बच्चे लोग, 11 साल 12 साल के बच्चे लोग अशिक्षा से दूर है। बताइए गुंजन हो या CO हो या थाना प्रभारी हो, उनका बच्चा क्या इसी तरह शिक्षित होगा? उसका बच्चा अच्छा से अच्छा कॉलेज में पढ़ता होगा, अच्छा स्कूल में पढ़ाई करता होगा, अच्छा एडमिशन होगा, अच्छा पहनावा, अच्छा खाना, अच्छा हर चीज़ उसके साथ होगा। लेकिन आज मेरे बच्चे के साथ क्या है, आज मेरा मायके के परिवार के साथ क्या रह गया, बता दीजिए। ये हम कानूनी कार्रवाई एकदम ढंग से कीजिए। जहाँ तक हम लोग को जाना होगा हद तक जाएंगे, जितना लड़ाई करना होगा करेंगे, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं कंपनी को, गुंजन को छोड़ेंगे नहीं और CO को छोड़ेंगे नहीं, थाना प्रभारी को छोड़ेंगे नहीं। कारण कि इतना बड़ा दर्द जो शायद किन्हीं को साथ नहीं हुआ होगा, वो दर्द हम लोग को आज 5 साल 7 साल से तड़पा के मारा और आज इतना भयानक मारा है जो किन्हीं को बताने लायक नहीं हम लोग हैं। लेकिन अगर आपके घर को, अगर आपको क्या है मुआवजा पसंद नहीं था, इसके वजह से आप मुआवजा नहीं ले रहे थे? मुआवजा मान के चलिए, मेरा
3 या 4 कट्ठा 5 कट्ठा में मेरा घर था, उसके साथ 2 तल्ला बिल्डिंग था, पीछे साइड पूरा था, कुआं था, सारा चीज़ सेफ्टी मेरा था। तो जो अदर को आप दर लगाए हैं उसके आधार से भी आप देते तब ना। अब उससे भी ये मान के चलिए अगर यदि किसी को 80% दे रहे हैं, हमको मतलब 40% भी नहीं दे रहे हैं, तो हम कैसे तैयार होंगे मुआवजा पर, बताइए। तो कंपनी बोलती है कि ये तो सरकार का किया धरा है, केंद्र सरकार का किया धरा है, राज्य सरकार का किया धरा है, हम कहाँ से पैसा दे, ऐसा कंपनी का कहना है। तो कंपनी का कहना, कंपनी फिर वार्ता क्यों नहीं की? हम लोग को समझ में नहीं आया। कोर्ट में केस अप्लाई हुआ है, सारा चीज़ हुआ है, उसके जबरन आज केस होने के बाद किसी को आप टच नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा घर को उसके साथ कितना बड़ा ताकत है, कितना बड़ा कलेजा है उसको, कि मेरा मायके को इतना भरा पूरा परिवार, आज बोलिए तो 1 दर्जन परिवार को रोड पे लाया है। सभी परिवार जा कर के हम लोग अब रोड जाम करेंगे, रोड में बैठेंगे, रोड में हम लोग आहुति दे देंगे अपना प्राण को। कारण मेरा मायके नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। मैं सबसे दुलारा प्यारा मेरा राम लक्ष्मण जैसा भाई था, पापा थे, माँ चली गई, छोटे छोटे बच्चे थे, इसी से हम खुशहाल थे। माँ चली गई, चलिए बहुत सारे हमको बीच में छोड़ के गई है, इसमें हम खुशहाल थे। लेकिन सारा चीज़, सारा खुशी हमें छीन लिया है एनटीपीसी। अब हम लोग सह नहीं पाएंगे। अब जहाँ तक हद होता है, हद से बाहर हो गया। अब जहाँ तक हम लोग को जाना रहेगा जाएंगे, आखिरी सांस तक लड़ाई करेंगे। देश के विकास के लिए शहरों में 24 घंटा बिजली उपलब्ध रहे, मेट्रो चले, रेल चले, अगर आप जाएंगे तो कल कारखाने सब चले। लेकिन ये जो फैमिली है, ये फैमिली नहीं है, ये फैमिली एक परिवार था। जो मोदी जी अभी कह रहे हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है, तो ये परिवार का घर ढहा दिया गया और मुआवजा अभी तक ट्रिब्यूनल में डाल दिया गया। मुआवजा जब तक अगर किसान के अकाउंट में नहीं जाता तब तक उसे मुआवजा नहीं कहते हैं, तब तक उसे अधिग्रहण नहीं कहते हैं, ये कानून कहता है। लेकिन मोदी जी का परिवार जिस तरह से पूरे देश को बोल रहे हैं, तो क्या ये मोदी जी का परिवार नहीं है? और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र विस्थापन की मार झेल रहा है, तो क्या इन 10 सालों में जयंत सिन्हा क्या करके गए और क्या करने वाले थे? अगर जयंत सिन्हा कुछ नहीं कर रहे थे तो क्या यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, क्या उनको नहीं दिख रहा था? हमारा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है कि 10 साल केंद्र में बैठे रहें, लेकिन क्या यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं वो कभी उनके तक बात नहीं पहुँचा पाए? क्या यहाँ जो स्थानीय पत्रकार हैं, क्या ये बात वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए कि लोगों को ये मुआवजा पसंद नहीं है? यहाँ के लोग कहते हैं कि आज अगर 2009 का रेट अगर हमें आज मिलेगा तो बहुत अंतर हो जाता है, तो हम इस मुआवजे को क्या करेंगे? अगर वो यहाँ पर अगर उनका 1 एकड़ ज़मीन है तो वो बड़कागांव जैसे छोटे शहर में भी, छोटे प्रखंड में भी वो 2 डिसमिल भी नहीं खरीद सकते। क्या 2 डिसमिल नहीं खरीद पाइएगा? जितना ये दे रहा है ना, 2 डिसमिल नहीं हो पाएगा। अब बताइए इतना फैमिली कैसे 2 डिसमिल एडजस्ट होंगे हम लोग? आर्यनार कॉलोनी की बात करेंगे तो आर्यनार कॉलोनी की भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि किस प्रकार से चारों तरफ से दीवार टूटी पड़ी है, अगर छत कहीं से चू रहा है, लीक हो रहा है। ये सब बातें क्या स्थानीय जो नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, आजसू के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जेएमएम के नेता हैं, सब नेताओं की भरमार है, लेकिन सब चलते हैं अपने अपने स्कॉर्पियो और बोलेरो से चलते हैं और फॉर्च्यूनर से चलते हैं। लेकिन किसी को दिखता नहीं है कि लोग धूल गर्दा में खाने को बेबस है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको दवाइयाँ नहीं मिलेगी, स्कूल में जाएंगे तो आपको शिक्षक नहीं मिलेंगे। तो ये हाल है बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का। हजारीबाग जिले के अंतर्गत आने वाला ये बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ के जो सांसद हैं, जो 10 साल जो सांसद रहे हैं, वो बीजेपी के जयंत सिन्हा रहे हैं और वर्तमान में भी कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अंबा प्रसाद हैं। 5 साल उनके पिताजी योगेंद्र साहब विधायक रहीं, उनके माताजी विधायक रहीं और अभी खुद अंबा प्रसाद अभी कांग्रेस के विधायक हैं। तो हालत ये है उन क्षेत्रों का जहाँ पे केंद्र में बीजेपी की सत्ता है और राज्य में कांग्रेस की सत्ता है। और इससे पहले हम आपको बता दें कि केंद्र में राज्य में, झारखंड राज्य में रघुवर दास की भी सरकार रही जो 5 साल चली और केंद्र में बीजेपी की सरकार भी रही थी, तो पूरा फुल चला था, लेकिन कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इसी वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप जरूर इस वीडियो में कमेंट जरूर करें। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार, जोहार।